तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए दुनिया में दो ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना काम करते हैं। एक तो है यहाँ पर एप्पल का आईफोन के में जो इस्तेमाल किया जाता है iOS वो है, और दूसरा है यहाँ पर एंड्रॉयड जो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। और लेकिन ये गूगल अकेला इस्तेमाल नहीं करता बल्कि बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो इसका इस्तेमाल करती है। एप्पल को छोड़ के लगभग जो है ना जितनी भी मोबाइल बेचने वाली कंपनियां वो सब के सब यहाँ पर जो है ना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है अपने स्मार्टफोन में। तो देखिए यहाँ पर जो है ना डोमिनेंट प्लेयर तो यहाँ पर एंड्रॉयड है, क्योंकि वो मास स्केल पर बनाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां उसको प्रोड्यूस करती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो iOS है वो भी यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना इसके जो डिवाइसेस होते हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, और अपनी जो टेक्नोलॉजी होती है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। और इसके जो डिवाइसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर चले जाते हैं। कोई कोई मॉडल जिसके अंदर हाई स्टोरेज होता है वो तो 2-2 लाख को भी टच कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो जो लोग इनको लेते हैं ना उनके लिए तो और मुसीबत हो जाती है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कभी भी वो जो है ना कोई सा सामान खरीदते हैं या फिर जो देखा जाए तो जो टैक्सी बुक करते हैं तो उस टैक्सी के किराए में भी यहाँ पर फ़र्क होता है। जहाँ पर जो मास लेवल पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड जो सस्ते होते हैं तो उनमें जो किराया होता है टैक्सी का वो तो यहाँ पर कम होता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर महंगा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो किराया होता है टैक्सी का वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़रिए यहाँ पर ओला और ऊबर को यहाँ पर नोटिस दिया है। क्यों यहाँ पर तुम ऐसा कर रहे हो कि भाई एप्पल का जो डिवाइस होता है जो महंगा होता है तो उसमें तुम महंगा किराया दिखा रहे हो, लेकिन जो एंड्रॉयड डिवाइसेस होता है वो सस्ते आते हैं तो उसमें तुम यहाँ पर टैक्सी का जो किराया है वो सस्ता दिखा रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा, ये कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने दे दिया है भाई इनको नोटिस कि भाई जवाब दो, तुम यहाँ पे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर जो ग्राहक है जो पैसेंजर्स है उनके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। तो इसके ऊपर यहाँ पर सरकार ने दे दिया है नोटिस ओला उबर के लिए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना इस नोटिस को दिया गया है, कैसे यहाँ पर जो है ना ये कंपनियां ऐसे जो है ना खिलवाड़ करती है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो ओला और उबर है दोनों ही ऐसा करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी स्क्रीनशॉट, जहाँ पर दो मोबाइल रखे हुए, एक तो है एंड्रॉयड का फ़ोन है और दूसरा है यहाँ पर आईफोन। तो आईफोन और एंड्रॉयड में दोनों में सेम ही एप्लीकेशन है और दोनों में ही सेम ही यहाँ पर डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कम फेयर है, लेकिन अगर हम आप आईफोन में देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा फेयर है। आप देख सकते हैं ऑटो का किराया 290 यहाँ पर उसमें आ रहा है एंड्रॉयड के फ़ोन में, जबकि यहाँ पर 300 से भी ऊपर यहाँ पर आईफोन में आ रहा है। इसी तरह से उबर गो और गो सेडान इस तरह में भी आप देखोगे तो यहाँ पर आता है किराया कम, एंड्रॉयड में कम आता है और आईफोन में यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्लियरली ये जो फ़ोन मॉडल है उसके बेसिस पर यहाँ पर बायस की जा रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आईफोन वालों से चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन ऐप वालों को पता है कि भाई ये जो आईफोन आदमी ख़रीद रहा है तो वो छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं, क्योंकि इतना महंगा फ़ोन ख़रीद रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास यहाँ पर ज़्यादा पैसा होगा। तो यहाँ पर ये करते हैं कि जो आईफोन के जो मॉडल्स होते हैं उनको यहाँ पर जो है ना चेक कर लेते हैं कि भाई हमारी जो ऐप है वो किस मॉडल पर चल रही है, और उसके बेसिस पर यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पर देखती है। वैसे देखा जाए तो इनकी जो प्राइस डायनेमिक है वो यहाँ पर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जब यहाँ पर पीक आवर्स आते हैं जैसे कि शाम का टाइम है, सबको यहाँ पर जो है ना ऑफिस से छुट्टी मिलती है और घर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना जो कर्मचारी है वो यहाँ पर इस तरह की टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पीक आवर होता है, तो उस पीक आवर में यहाँ पर जो है ना डायनेमिकली प्राइस जो है ना काफ़ी ज़्यादा बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से तो फ़ोन मॉडल के बेसिस पर तो प्राइस में नहीं बदलने चाहिए कि भाई यहाँ पर एप्पल वाले फ़ोन में अलग प्राइस है और एंड्रॉयड वाले फ़ोन में अलग है। ये तो क्लियरली यहाँ पर जो कंज्यूमर है उनका वॉयलेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है उनका, तो ये चीज़ जो है ना गलत है। और यहाँ पर जो है ना ओला और उबर दोनों ही ऐसा करते हुए पकड़े गए हैं। पहले तो इसको लेकर यहाँ पर यूज़र से रिपोर्ट करते थे कि भाई तुम यहाँ पर आईफोन में जो ना डिफरेंट है उनका चार्जेस और एंड्रॉयड में जो ना अलग है। लेकिन अब यहाँ पर जो ना टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को लेकर सर्वे किया था चेन्नई में, तो चेन्नई में यहाँ पर उनके सर्वे में भी यही बात पता चली है कि जो आईफोन यूज़र्स है उनको यहाँ पर किराया ज़्यादा शो होता है, एंड्रॉयड यूज़र्स को यहाँ पर किराया कम शो होता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से बायस्ड है और यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें करती है। और इसके अलावा यहाँ पर इनके ऊपर एक और इल्ज़ाम ये है कि जब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है, यानी कि यहाँ पर 15% 10% के आसपास होती है ना, तो तब यहाँ पर जो है ना वो किराया बढ़ा देते हैं
ताकि यहाँ पर जो है ना वो बैटरी डाउन होने से पहले, बैटरी जो है ना डिस्चार्ज होने से पहले वो यहाँ पर टैक्सी बुक कर ले कि भाई जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर जो है ना बैटरी डाउन ना हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर वो भी करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी में जो है ना आदमी तो करेगा ही, क्योंकि उसको जो है ना अपनी चिंता है बैटरी डाउन होने की, और अगर यहाँ पर बैटरी डाउन हो गई तो कोई सी भी टैक्सी वो बुक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना बैटरी लेवल के परसेंटेज से भी यहाँ पर जो है ना किराया को यहाँ पर डायनामिकली चेंज किया जाता है। तो भाई इस तरह से भी यहाँ पर ये जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। और अब ये चीज़ जो है ना सरकार के नोटिस में आ गई है कि भाई ये जो कंपनियाँ है वो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ग्राहकों को एक्सप्लॉइट करती है, ये सब नहीं चलेगा। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना CCP यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़रिए यहाँ पर नोटिस दे दिया है कि भाई तुम यहाँ पर ये सब गलत कर रहे हो, हम तुम्हें यहाँ पर नोटिस देते हैं, तुम यहाँ पर अपना जवाब दाखिल करोगे, क्यों ना हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो है ना क्या ये जो कंपनियाँ बोलती है। वैसे तो यहाँ पर उबर का बयान आया कि हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, हम 4 मॉडल के ऊपर यहाँ पर कोई भी अपने जो प्राइसेस है वो यहाँ पर चेंजेस नहीं करते हैं। तो उबर ने तो यहाँ पर ये कहा कि हम यहाँ पर ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ओला का भी अब जवाब नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर ये कहना है एक्सपर्ट्स का कि सरकार यहाँ पर जो है ना इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहती है, और इस तरह के जो एक्शन लिए जाते हैं सरकार की तरफ से, इससे ताकि यहाँ पर जो कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो यहाँ पर रुके। और सरकार यहाँ पर चाहती है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ग्राहकों को पर सही तरीके से पहुँच जाए, किसी भी तरह से कोई भी बायसनेस ना हो। यानी कि यहाँ पर सरकार की जो अप्रोच है वो यहाँ पर जो है ना इन टेक कंपनियों को टाइट करने की भी है, ताकि यहाँ पर ये अपनी गलत प्रैक्टिसेस के ज़रिए यहाँ पर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो ओला उबर है वो यहाँ पर क्या करती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो एक्शन लिया जा रहा है वो बहुत ही सही लिया जा रहा है। और मैं तो यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो प्राइस डिफरेंसेस हो ना ये बिल्कुल भी ना हो कि भाई यहाँ पर तुमने अगर कोई सा फ़ोन महंगा ख़रीदा है, एप्पल का फ़ोन ख़रीदा है, तो तुम्हें यहाँ पर हर चीज़ के प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर तुम्हारे पास अगर कोई सा एंड्रॉयड फ़ोन है, सस्ता फ़ोन है, तो उसके प्राइसेस कम हो गए। तो ये चीज़ गलत है ना। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर कई सारी जो क्विक कॉमर्स कंपनियाँ हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, वो भी अपने प्राइसेस को जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसी चेंज करती रहती है कि भाई जो यहाँ पर एप्पल फ़ोन आईफोन चला रहा है उसको यहाँ पर प्राइस हमेशा से ज़्यादा दिखाई देंगे, और अगर यहाँ पर जो है ना कोई एंड्रॉयड चला रहा है उसको कम। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जो भी ये क्विक कॉमर्स है, ये सब भी इस तरह की प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए हैं कि जो एप्पल आईफोन चलाते हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, एंड्रॉयड के लिए यहाँ पर कम है। तो ये चीज़ जो है ना ये सब हाईलाइट जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसा है कि ये जो डायनामिक प्राइसेस हैं और ये फ़ोन मॉडल के ऊपर जो बेस प्राइसिंग है उसको लेकर सरकार ने यहाँ पर जो है ना एक्शन लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार यहाँ पर और क्या क्या एक्शन लेती है, और क्या यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स है या ई कॉमर्स है उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी, क्योंकि इल्ज़ाम तो यहाँ पर उनके ऊपर भी लगते हैं कि भाई जो प्राइसेस होते हैं वो यहाँ पर फ़ोन मॉडल के ऊपर जो है ना चेंजेस करते रहते हैं। तो क्या सरकार यहाँ पर आने वाले टाइम में उनके ऊपर भी एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।